यस स्टूडेंट्स, आज हमने फर्दर अपना करना है टॉपिक स्टार्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पे। ये बच्चे रिलेट करता है आपका इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं ज़्यादा। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है बेसिकली मेन इसका मीनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है, जो हमने करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है कि जैसे देखो हम पहले अपना एक कंसेप्ट लेके चल रहे थे कि एडी जो हम आपकी इक्वल होती है एएस के, और इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब देखो एज यू ऑल नो कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज सेम नहीं रहती, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो आपका जो एडी का लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो एडी किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर देखो इन्वेस्टमेंट आपने बढ़ाई है तो ऑब्वियस है जो एडी का लेवल है, मतलब एग्रीगेट डिमांड का लेवल है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट मीन्स आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो इन्होंने डायग्रामेटिकली इम्पैक्ट दिखाया है कि ये आपकी इनकम होगी, क्लियर। ये आपकी होगी एडी जो पहले थी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब आपने क्या किया, आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया, तो ऑब्वियसली जो आपका जीडीपी का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करोगे तो इन्वेस्टमेंट कौन इंक्रीज़ करता है, जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा वो, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी इट मीन्स आउटपुट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी। तो उसी केस में देखो अब अगर हमारे पास अब AD1 है, AD1 का मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू चल ही रही थी, प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया। चेंज आने का मतलब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर ली, जिसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है यहाँ से उठकर कहाँ चली गई, यहाँ पर, क्लियर। तो आपका अब इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहाँ आ गया, यहाँ पर, जहाँ पर AD/AS किसके इक्वल है, AD1 के इक्वल। मीन्स ये यहाँ पर आपकी जो इनकम देखो कितनी है, इतनी इंक्रीज़ होगी, क्लियर। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चे कि हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं टॉपिक, क्योंकि देखो जो भी आप इंक्रीज़ करते हो ना आपकी इन्वेस्टमेंट में, उसके इंक्रीज़ होने से आपकी जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। जैसे देखो कि अब आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो इन्वेस्टमेंट में आपकी सिर्फ इतना चेंज आया, ठीक है, एक्सपेंडिचर में इतना चेंज आया। उस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से आपकी देखो इनकम में कितना ज़्यादा चेंज आया। तो ऑलवेज़ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होने से ना आपकी जो इनकम में है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा जो है वो चेंज आता है। तो यही जनरली हमने शो करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। जैसे देखो यहाँ पर ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट का क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट होने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होने से वो हमारी इनकम को कितने मल्टीपल, मतलब कितने गुना इंक्रीज़ कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करना है, ठीक है। तो ये जनरली बच्चों ने फिगर को ही एक्सप्लेन किया है कि जैसे पहले हमारी जो इनकम थी वो OJ थी, ठीक है, OJ थी हमारी इनकम, बट इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट जो हमारी E से कितनी होगी, F, तो उससे हमारी इनकम भी कितनी होगी, OK। तो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना चेंज आया और इनकम में कितना आया चेंज, इतना चेंज आया। तो इट मीन्स जो हमें क्या शो कर रहा है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं ना तो हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। देखो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब जैसे देखो इसका मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि विच नोट्स दैट इंक्रीज़ इन आउटपुट। इंक्रीज़ इन आउटपुट मतलब हमारी इनकम में इंक्रीज़ जो होता है वो मैनी टाइम्स मोर होता है देन इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना चेंज हमारी इन्वेस्टमेंट में आएगा उससे ज़्यादा चेंज हमारा किस में आएगा, इनकम में। जैसे सपोज़ कर लो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, जिससे क्या हुआ, 2 लाख का आपको इनकम जनरेट होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की आउटपुट की आपने तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट जनरेट होगी। तो अब देखो अब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे तो इन्वेस्टमेंट में चेंज करने ये थोड़ी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे, क्योंकि देखो जनरली होता ही हैपन कि ये नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता कि आज आपने 1 लाख लगाई है तो कल आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
ठीक है, ये चीज़ नहीं होता। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलवेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में आपका रिस्क फैक्टर होता ही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका रिस्क होता है, तो इन्वेस्टमेंट को आप एकदम से इंक्रीज़ नहीं करते, स्लोली इंक्रीज़ करते हो। तो अब सपोज़ कर लो जैसे यहाँ पे मैं इसका इंक्रीज़ कर रही हूँ, चलो ये मान लो कि 1 लाख हमने इन्वेस्टमेंट और कर दी, ठीक है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और कर दी, तो इससे आपकी इनकम में मतलब अब ये चेंज आया है। चेंज आने का मतलब कि अब यहाँ पर अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितने की, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो उस 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होने से देखो आपकी इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 4 लाख की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया, 1 लाख का, और वहाँ पर आपकी इनकम में कितना चेंज आ गया, 2 लाख का। क्लियर? तो यही होती है बच्चे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपका जो इनकम है कभी भी जो क्या है कम नहीं जाता है इन्वेस्टमेंट से। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एटलीस्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको जो है इनकम होती है। तो यही आपको शो करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करोगे उसको कितना मल्टीपल, ठीक है, उसका कितना गुना आपकी इनकम में इंक्रीज़ होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, समझ आ गया कि ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स कितना उसको गुना करेगा। क्लियर? तो जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज, उससे ज़्यादा चेंज किस में आएगा, इनकम में चेंज आएगा। इसीलिए जो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बेसिकली ये आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक क्या शो करता है, रेशो शो करता है। ठीक है, ये बेसिकली एक रेशो होती है। रेशो मीन्स कि आपकी इनकम में कितना चेंज आया एज़ कम्पेयर टू योर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बच्चे हम के से डिनोट करते हैं, के मीन्स मल्टीप्लायर। क्लियर? तो ये हो गया आपका चेंज इन इनकम या फिर चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट। जैसे देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने कि अगर हम अपनी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ कर रही है 15 करोड़ से, तो आपकी इनकम इंक्रीज़ कर रही है 60 करोड़ से। तो हमने मल्टीप्लायर पता करना है कि इस 15 करोड़ के चेंज आने से, इन्वेस्टमेंट के इस 15 करोड़ के चेंज आने से आपकी इन्वेस्टमेंट में आपकी इनकम में कितना गुना चेंज आया। तो अगर आप उसको डिवीजन करोगे इट मीन्स 4 टाइम्स। ठीक है, कि सिर्फ 15 करोड़ का चेंज आने से हमारी इन्वेस्टमेंट में हमारा जो इनकम है उसमें 4 टाइम्स का चेंज आ गया। ठीक है, उससे मतलब 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हमारी इनकम। ठीक है, तो यही बच्चे होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ईजी है टॉपिक, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है चैप्टर। ठीक है, थ्योरी इसकी ईजी है, ईजिली हो जाती है, बट मेनली है इसकी जो प्रैक्टिकल्स हैं उस पर हमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे के को ना जनरली हम 1 - 1 इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होगा इसका, इस फॉर्मूले से भी आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकल जाएगा, और एक इस फॉर्मूले से भी आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई निकल जाएगा। दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 - MPC। MPC मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हाँ जी बच्चे, तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो, और MPS से भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको ये समझ आ गया कि ये हम कैसे हमारा पास कैसे बना है फॉर्मूला, तो MPS का फॉर्मूला तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि 1 - MPC बेसिकली क्या होता है, MPS। तो ये K का एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/MPS। मीन्स अगर MPS भी दिया तो भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो बच्चे हमने जनरली ये देखना है कि ये 1/1 - MPC आया कैसे। अब देखो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दिया है उसका कि हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो के क्या है आपका, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जनरली देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम का वो क्या है, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पर चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम सबके साथ देखो चेंज लगा देंगे। इट मीन्स वो इक्वल ही रहा, क्योंकि हमने सबके साथ ही चेंज लगा दिया, चेंज का साइन लगा दिया। यहाँ पर बच्चे उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म दिया है, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्टली क्या है, के को यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर अपने इसको ऐसे नहीं करना। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लेके आए, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, चेंज इन इनकम के साथ। तो चेंज इन इनकम सबके साथ डिवाइड कर देंगे हम। क्लियर? तो अब ये आपका कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 1।
चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, ये किसका फॉर्मूला होता है? MPC का, ठीक है। एज यू ऑल नो MPC को हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम प्लस, अब देखो बच्चे यहाँ पर हमारे पास दिया उन्होंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम, लेकिन के का देखो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिकल टर्म है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको 1 को ऐसे डिवाइड कर दूँगी इस टर्म के साथ, तो अगर देखो मैं इसको दोबारा से इस टर्म पे लेके जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो टर्म बन जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इसको डिवीजन में डाला, तो डिवीजन की टर्म अगर मल्टीपल में होगी तो नीचे वाली टर्म कहाँ चल जाती है? ऊपर चली जाती है। तो अगेन ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये। तो अगर मैंने इसको थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व करके लिखना है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हमें ये वाला कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। और ईजिली सिर्फ 1 के साथ डिवाइड करके हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है, क्लियर। तो अब देखो ये आपके पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 1 इक्वल्स टू MPC प्लस 1 ओवर, अब इसको हम क्या लिख देंगे? K, क्लियर। उसके बाद देखो 1 आपका ये हो जाएगा माइनस MPC, वहाँ पर माइनस हो गया, इक्वल्स टू 1 ओवर K। अब देखो ये है 1 ओवर K और हमें क्या चाहिए? K। तो अगेन हम वही चीज़ शो कर देंगे, 1 को क्या कर देंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 1 ओवर 1 माइनस MPC, इसको यहाँ पे डिवीजन पे शो कर देंगे इनटू K, ठीक है। इट मीन्स अगर इसको हम फर्दर अगेन अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आ जाएगा? अगेन ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? K इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस MPC। तो ये आपका K का फॉर्मूला बन गया, और 1 माइनस MPC है तो ऑटोमेटिकली और कौन सा आपका फॉर्मूला बन जाएगा? K इक्वल्स टू 1 ओवर MPS, ठीक है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों तरीक़ों से ही आपका जो फॉर्मूला है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बनता है, और ऐसे ही आपके जो सम है वो भी क्या है? सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले इनका रिलेशन देख लेते हैं बच्चे। जैसे वो बोल रहे हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर। वो कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन कैसे हैं। अब देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब क्या हुआ? एडिशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंडिचर का मतलब कि हमारी इनकम में भी क्या हुई? एडिशंस, क्योंकि एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर रहे हो, तो क्यों ज़्यादा कर रहे हो? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो इनकम ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स एडिशनल एक्सपेंडिचर मीन्स योर एडिशनल इनकम, क्लियर। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही हमारी एग्रीगेट डिमांड है, क्लियर। तो इनकम हमारे एक्सपेंडिचर के क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर हमारा चेंज आया इन्वेस्टमेंट में 100 का, देन इनकम भी क्या होगी आपकी? 100 एज सुन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, क्या। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? देखो चेंज इन इनकम इंक्रीज अगर हुई है आपकी, दिस चेंज इन इनकम वुड बी स्प्लिट इनटू चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग। आपको पता ही है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, सॉरी चेंज इन इनकम आपकी क्या होती है? चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग। अब देखो स्टार्टिंग कंसेप्ट में आपका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो चेंज इन इनकम के चेंज इन इनकम में दोनों में सिमिलर वो शो करेगा, ठीक है। कि इन्वेस्टमेंट में चेंज अगर 100 हुई है तो हमारी इनकम में भी 100 का चेंज हुआ। बट एक्चुअल में इसके डिफरेंट राउंड होते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इनकम में चेंज आने से आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से आपकी इनकम में ज़्यादा चेंज आता है। देखो जैसे इनकम क्या होती है आपकी? कंजम्पशन एंड सेविंग्स। इनकम का कुछ पार्ट आप स्पेंड करते हो और कुछ सेव करते हो। तो जो पार्ट आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली फर्दर क्या जनरेट कर देगी? इनकम। वही क्योंकि तो आपका एक्सपेंडिचर किसी अदर पर्सन का क्या बन जाता है? इनकम। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उस इन्वेस्टमेंट से इनकम जो आपकी क्या है, हर एक राउंड में क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, क्लियर। क्योंकि आपको इनकम आई, उस इनकम को आपने फर्दर क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर कर दिया, तो वो किसी और पर्सन की क्या बन गई? इनकम बन गई।
तो इसमें देखो जैसे हम MPC के साथ रिलेशन शो कर रहे हैं कि MPC आपका क्या होता है कि जितना आप कंज्यूम करते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो जितनी ज़्यादा MPC होगी उतना ही ज़्यादा इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। क्लियर? तो इट मीन्स जो आपका चेंज इन इनकम है इन राउंड 2, जैसे हमने बोला था विच इज़ इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन की। अगर आप कंजम्पशन करोगे मीन्स आप एक्सपेंडिचर करो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उससे क्या क्रिएट होगी, अदर पर्सन की इनकम। ठीक है, तो ये आपका किस पे डिपेंड होगा, MPS पे। जितनी ज़्यादा MPC होगी उतनी ज़्यादा फिर क्या होगी, इनकम में चेंज। क्लियर? MPC में चेंज मीन्स कि आपकी कंजम्पशन में चेंज, तो कंजम्पशन में चेंज मीन्स आपकी इनकम में चेंज। तो कन्वर्जन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन इनटू चेंज इन इनकम कॉन्टीन्यूज इन वेरियस। तो ये आपका जो राउंड है ये कम्प्लीटली चलता ही रहता है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा हायर MPC होगी मीन्स आप अपनी कंजम्पशन में चेंज क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो। ऑब्वियस है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता ही क्या कि आप अपनी कंजम्पशन में चेंज कितना कर रहे हो। अगर वो हायर है इट मीन्स आप अपनी कंजम्पशन में चेंज ज़्यादा कर रहे हो, तो इट मीन्स जो इनकम है उसमें भी चेंज क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो इट मीन्स इनकम भी क्या जनरेट हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू क्या होता है, ऑलवेज एग्रीगेट डिमांड। तो ये कंसेप्ट क्यों आया, देखो क्योंकि हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में क्या की थी, हमने इन्वेस्टमेंट की थी जिसकी वजह से आपका ये कंप्लीट राउंड चला। ठीक है, तो यही सेम आपका कंसेप्ट होता है कि इसमें क्या होगा, अब देखो हायर MPC, हायर इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि MPC देखो हायर होगी तो आपकी चेंज इन कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, कंजम्पशन में ज़्यादा चेंज आएगा तो आपकी इनकम ज़्यादा चेंज होगी। अगर इनकम में ज़्यादा चेंज आएगा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो फिर फर्दर वही आपकी जो प्रोसेसिंग है वो अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। ठीक है, तो आज बच्चे बस इतना ही करना था हमने। प्रैक्टिकल्स हम इसके फर्दर बाद में करेंगे स्टार्ट। तो उसके बाद हमारा इसमें मल्टीपल मैकेनिज़्म आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसकी वर्किंग जो है आपको समटाइम्स आ जाती है बनानी, तो ये हम कल करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।